इसको यहाँ कोई छेड़ेगा तो अगले चौराहे पर निकल नहीं पाएगा, योगी जी के यमराज दबोच लेंगे, ऐसा बाबा जी का कहना है। ये ऐसा तो कोई उत्तर प्रदेश में ना पूरे भारत में माई का लाल नहीं है कि कोई गमछा का पट्टा खींच ले। सोच लो, अगर खींचेगा तो उसको सजा मिलेगी, योगी जी सजा दिलाएंगे उसको। हम अकेले हैं, 50 लोगों का संति अकेले हम ही हैं। उसका हम क्या खींच लेंगे वो तो भगवान जाने। ठीक है, ये डराना धमकाना जो है उसमें की महिलाएं नहीं है, जो बाबा साहब के संविधान के लिखने के पहले, बाबा साहब के आने के पहले जो महिलाओं को लतियाया जुतियाया जाता था, जो महिलाओं को जो शोषण किया जाता था, तो आजकल की महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती हैं। आजकल की महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, परिवार को देख रही हैं। तो आजकल की महिलाएं सब समझदार हैं, सब समझती हैं, सब काम करती हैं और अपने हक के लड़ाई के लिए जो अधिकारिक देखो हर जगह जो महिलाएं नौकरी जॉब से लेकर के आज बाबा साहब की देन है कि महिलाओं को हर बिरादरी में आरक्षण मिला हुआ है। और आपने कहा शिक्षा के बारे में, तो ये तो पहले बताइए कि हम आपको पहले जड़ से लेकर के जा रहे हैं। शिक्षा में किसकी गलती सबसे पहले होती है? जो हमारा जो विद्यालय बंद हो रहा है, प्राइमरी स्कूल, इसमें सबसे पहली गलती तो समझ लीजिए कि ना स्कूल का है ना मास्टर का है। सबसे पहली गलती होती है मुख्यमंत्री का, उसके बाद आता है शिक्षा मंत्री, आता है एजुकेशन मिनिस्टर होता है, जो उनकी गलती होती है। उसके नीचे जो हमारी बातें आपसे बता दे रहे हेड मास्टर होता है, उसके नीचे प्रिंसिपल होता है जो प्रधानाचार्य जी कहलाता है, समझ लीजिए। उसके नीचे उसके अंडर में अध्यापक आते हैं, जो टीचर आते हैं। आपको क्या लगता है सबको हटा दिया जाए, सिस्टम को खत्म कर दिया जाएगा? आप तो सब पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, उसकी गलती सबसे बड़ी बात क्या है? आप घर के अगर मुखिया हैं, आपके पिताजी मुखिया हैं, अगर मुखिया ही खराब निकल जाएगा तो घर के बच्चे क्या करेंगे? तो आप सबका तौर पर कहना है कि पहले योगी जी को हटाया जाए, फिर वहाँ के प्रधानाचार्य को हटाया जाए, फिर वहाँ के शिक्षक को हटाया जाए, फिर वहाँ के बच्चों को हटाया जाए। आप तो सब पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आरोप नहीं है, ये समझ लीजिए कि जो आंख मूंद करके बैठे हुए हैं और जो शिक्षकों को हटा रहे हैं। और जब बताइए कि शिक्षक को तो टाइम नहीं मिलता है पढ़ाने के लिए, पूछिए क्यों? इसलिए तो शूटर बनने से टाइम नहीं मिलता है, मोबाइल चलाने से टाइम नहीं मिलता है। हमारी बात सुनिए, जो पढ़ा लिखा है ना, जो 10 लाख रुपया 20 लाख जो इतनी एजुकेशन लेकर के बैठा था, उसमें स्वेटर बिनने जाएगा, उसको टाइम मिला स्वेटर बिनने के लिए? और ये सोच लो कि काहे के लिए बता, पहचान पत्र बनाने के लिए गाँव गाँव में लगा दोगे। कौन लड़का शौच करने गया, कितना शौचालय बनाया, उसको काउंटिंग कराने के लिए शिक्षक लगा दोगे। कौन वहाँ पोटी करने गया, उसको भी काउंटिंग कराने के लिए लगा दोगे। उसके बाद बताओ कि कहीं मीटिंग हो रहा है, कहीं अगर प्रधानमंत्री जी नहीं, कोई अगर कहीं पंडाल बैठ गया, वहाँ पूरी महिलाओं का जमावड़ा, जितने शिक्षक उनको लगा दोगे। तो बच्चा के स्कूल में जब टीचर नहीं रहेंगे तो पढ़ेंगे कैसे? आप बच्चे जाएंगे कैसे? अभी तो ये आरोप लगाया जाता था कि जो सरकारी टीचर वगैरह होते हैं बच्चों को पढ़ाते नहीं है, और आपने तो इसको पूरा भंडाफोड़ ही कर दिया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम जड़ से लेकर के आप पूरा पुलाई तक जानते हैं, क्योंकि समझ लीजिए, हमारी बात सुनिए। प्राइमरी स्कूल से मैं भी पढ़ी हूँ, प्राइमरी स्कूल से मेरी नींव है, सरकारी स्कूल से मैं पढ़ी हूँ। पहले का टीचर तो पढ़ाते थे तो लड़का लड़की में जो कोई अंतर नहीं करते थे। वो लड़का को जितना मारते थे उतना लड़कियों को भी डंडा चला के मारा जाता था। पहले झंडा लोग लेकर जाते थे तो बांस जानते हो ना, जो काइन होती थी लंबी लंबी, उसको हम लोग लेकर जाते थे तो उसकी काइने काट काट करके ना मास्टर रख लेते थे और मारने का काम करते थे जो नहीं पढ़ता था। तो जो सेकेंड क्लास में जो इस समय बच्चे पढ़ रहा है, जो नर्सरी पढ़ रहा है, तो हम लोगों को जो वही जो छोटी गोल बड़ी गोल, फिर उसके बाद जो है 1 2 3 4 क्लास ऐसे करके बोला जाता था। प्राइमरी स्कूल में 20 तक पढ़ा है, आपको फर्स्ट क्लास में याद हो जाता था। आजकल के बच्चे क्या है, बच्चों को अगर एक थप्पड़ कोई टीचर मार भी दिया तो रोते हो जाएगा, तो उसका पेरेंट्स उसका नहीं सुनेगा, कहेगा मेरे बच्चे को क्यों मार दिया है। यहाँ तो पुराने जमाने के जो लड़का, जितने सरकारी स्कूल में, सुनो, जितने सरकारी नौकरी कर रहे हैं, क्या वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ के कर रहे हैं? हमको जवाब दो। जितने प्रधानमंत्री बन गए हैं चाय बेच करके, तो क्या वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ करके बन गए हैं? ये माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे तो क्या ये जो प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़े हैं? किसी का डिग्री तो है नहीं। यहाँ तो प्राइवेट स्कूल को देखिए, मर्ज जो बात आ रही है, प्राइमरी स्कूल की जो मर्ज वाली बात आ रही है, एक बात बताओ यार, ये केरल है पूरे हमारे भारत का जाना माना, जो कि वहाँ पर 99% शिक्षित मिलेंगे, एक भी घर के बच्चा नहीं कहीं घूमते हुए नजर आएगा। क्यों? वहाँ पर मुख्यमंत्री अच्छा है, वहाँ का सीएम अच्छा है, वहाँ का अधिकारी अच्छा है। क्योंकि ये अपने मुख्यमंत्री
ये अच्छे नहीं है। एक बात बताइए कि जब शिक्षित को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे तभी ना शिक्षित के बारे में जानेंगे। पढ़े लिखे को लोगों को बैठाएंगे कुर्सी पर दबदबा बनाकर तभी ना। पहले देखो संसद भवन में बड़े बड़े सब लोग साधुओं के भेष में सब लोग अंदर अंदर गुंडाई जो पाल रहे हैं ना, ये उनके जो है बैठे हुए हैं वहाँ पे। ये वो मुख्यमंत्री है जिनको देखकर अपराधी थर थर कांपते हैं। ऐसा कहा जाता है। भैया अपराधी को देख के अपराधी है ना कांपेगा, हैं? गुंडा को देख के गुंडा न कांपेगा, चोर को देख के चोर न भागेगा कि मेरे पर नहीं इल्जाम लग जा। आप क्या समझ रहे हो? अपराधी को देख के अपराधी भागता है, गुंडा को देख के गुंडा भागता है, चोर को देख के चोर भागता है कि कहते हैं हम ही ना फंस जाए उसमें। आप क्या समझ रहे हो? और शिक्षा के बारे में बच्चों के साथ खिलवाड़ जो है ना किया जाए। अभी सुने लोगों का कह रहे हैं क्या कि जो है ना कि टीचरों की गलती है, मास्टरों की गलती है। उसमें मास्टर को पढ़ाने का मौका नहीं दिया जा रहा है। आप बताओ कि गणना में लगा दे रहे हो, जनगणना में लगा दे रहे हो, बच्चों के काउंटिंग में, शौचालय में, दुनिया भर के इसमें लगा दे रहे हो। सुनो पहले एक छोटा सा कविता भी है, जी आप जो बता दे रहे हो। ये देखिए तमाम सारी पंक्तियां हैं और ये लिखकर लाई है जी। और क्या लिखकर लाई है, क्या इसमें मसाला है, क्या इसमें चीज है, वो सब आप देखिएगा। छोटी सी कविता है जो हमारे स्कूल बंद हो रहा है। जी बताइए। यूपी में बंद कर दिए स्कूल आपने, जी। इल्मो अदब को तोड़ दिया रूल आपने। जी। एक बार अपने नीतियों पर गौर कीजिए महाराज जी, एक बार अपने नीतियों पर गौर कीजिए। पौधे से फूल को अलग कर दिए, लिखा हुआ बंद पढ़ा जा रहा है विलय। आंखों में सब बंदी झोंक दिया धूल आपने, अब भर्ती न पेंशन। ये जो है 2014 के बाद न भर्ती, न पेंशन, न प्रमोशन और न ट्रांसफर। घोपे हैं सबके पीठ में वो त्रिशूल। आपने एक दिन उम्र कम हो तो मिलता ना दाखिला। अगर एक दिन उम्र अगर कम लिखा जाएगा, आज बताइए कि प्राइमरी स्कूल में आप कहेंगे 6 साल का बच्चा होगा तो एडमिशन होगा। आप बताओ कि जब प्राइवेट स्कूल बेचारा चला रहा है, वो भी अपना रोजगार चला रहा है, बेरोजगार है, नौकरी तो है नहीं, तो वो चला रहा है, तो 3 साल में एडमिशन क्यों उसको जो आपने मान्यता दिया प्राइवेट को, वो 3 साल में क्यों एडमिशन कर रहे हैं? जब आप बताइए तो एक दिन की उम्र कम हो तो मिलना न दाखिला। खोल ही क्यों थे 5 तक स्कूल, और पूछा न शिक्षकों से न बच्चों से राय लिए, और कर दिया एक साथ कई भूल। और बेसिक के शिक्षकों के हितों के सवाल पर उत्तर कभी नहीं दिया माकूल आपने। तो आप बताइए कि जो शिक्षक था, जो बच्चे थे, आपने एक बार राय नहीं लिया, वो नहीं किया। इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार एजुकेशन मिनिस्टर है, क्योंकि आपको एजुकेशन मिनिस्टर बना दे। अरे वही एजुकेशन मिनिस्टर अब विधानसभा में बोल क्या रहे थे बताइए? जो जिसको लाख नहीं पता, 1000 नहीं पता, 100 नहीं पता, 5 नहीं पता, 10 नहीं पता, वो एजुकेशन मिनिस्टर बन करके बैठे। तो जब अनपढ़े लोगों को बनाना है मिनिस्टर, जब हम पढ़े ही नहीं रहेंगे तो हम बच्चों को पढ़ाएंगे क्या? अरे मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं भी टीचर रह चुकी हूँ, मैं जानती हूँ कि बच्चों को कैसे, नौनिहाल बच्चों को कैसे हमको पढ़ाना है। आज विद्यालय बंद कर रहा है, जहाँ 10 किलोमीटर, जहाँ 1 किलोमीटर का विद्यालय था गाँव के बगल में, अब बताइए कि कहीं कहीं जंगल है गाँव में, विद्यालय आपने बंद कर दिया। वो बच्चा तो नहीं पढ़ पाएगा, गरीब दुखिया का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। अब 10 किलोमीटर को दूरी पर अब विद्यालय खोल दिए, बीच में जंगल आ रहा है, कौन माँ भेजेगी पढ़ने के लिए? उनकी नीति देखिए जरा। जो आरएसएस वाले लोग हैं, कभी भारत का झंडा फहराया नहीं, भारत का गुण गाया नहीं, वो कैसे हम कह देंगे कि भारतवासी है भैया? जो भारत का झंडा कभी फहराया नहीं, हमारे 15 अगस्त पर, हमारे 26 जनवरी पर हम कैसे कह दें कि भारतवासी हो? तो पक्का देशद्रोही है, पक्का देशद्रोही। ये बीजेपी जो है ये देशद्रोहियों का संगठन है, ये संगठन है। ये बहुत सारी पंक्तियां हैं, क्या क्या इसमें पंक्तियां में लिखा है? कुछ और कुछ हम महिलाओं के बारे में भी बहुत कुछ है। जी बताएं। महिलाओं के देखिए, हमने आज मीटिंग भी थी हमारी महिलाओं के बारे में। नारी तू शक्ति है, नारी प्रेम है, नारी जीवन है, तू ही जग है। तेरे हौसलों से ही ये दुनिया रोशन है, तू ही एक महान घर का मुश्किल एक समाधान है। पंखों ही शक्ति नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। जब नारी ठान ले सब कुछ तो मुस्कान आसान हो जाती है। नारी अपने आप में एक शक्ति होती है। जब वो अपने शक्ति की पहचान लेती है, तब दुनिया की हर बंदिश से तोड़ करके वो आगे बढ़ती है। हर कदम पर, हर राह में नारी का हौसला बुलंद रहे, नारी का सम्मान हमेशा रहे, समाजवादी सरकार हमेशा साथ रहे। ठीक है।